पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत सुंदर विचार संत श्री राम साहब जी के श्रवण कर रहे थे। कार्यक्रम के आरंभ में गुरु वंदना श्रवण किए थे, फिर भजन। आए कुछ विचार करें। सद्गुरु कहते हैं, संत सगा और गुरु सगा और सगा है राम। संत सगा और गुरु सगा और सगा है राम। कहाँ कबीर, यह जीव को तीन ठौर विश्राम। जीव का ठिकाना तीन ठौरों में, तीन जगहों में है। उसे विश्राम मिलता है, शांति मिलती है। कहाँ कहाँ? संत के पास, संत के सत्संग में, गुरु शरण में और आत्म शांति में, आत्म ध्यान में, आत्म ठौर में, आत्म ज्ञान में। ये तीन जगहें हैं जीव के कल्याण के लिए, स्थिरता के लिए, शांति के लिए, विश्राम के लिए। और कहीं जगह नहीं है। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से या होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। साधु वृक्ष सत ज्ञान फल शीतल सद विचार। जग में होते संत नहीं तो जरी मरता संसार। तो संतों की महिमा, गुरुजनों की ऐसा गाई गई, कहा गया, तो इसका एक अनुभव है, प्रमाण है, प्रत्यक्ष। तमाम संत गुरुजन भक्त लोग इसका अनुभव किए कि गुरु के शरण में, संत शरण में कितना कल्याण, कैसे कल्याण होता है। कुछ बातें होती हैं महिमा में कह दी जाती हैं केवल लिखे के हिसाब से। कुछ बातें होती प्रत्यक्ष, उसका अनुभव होता है। संत गुरुजनों का उपकार यहाँ साधक जन जानते हैं। आप लोग गृहस्थी में रह करके भी अच्छी तरह से जो संत गुरुजनों को पकड़े होंगे, वो जानते हैं कि संतों के मिलते ही हमारे जीवन में कितना बदल गया, कितना परिवर्तन आया, कितने दोष छूट गए और अशांति से शांति की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर जीवन बदल गया। दानव से मानव बन गए और तमाम तरह से भटकते हुए, जैसे जंगल में कोई मृग भटक रहा था, अपने कस्तूरी के चक्कर में उसे पता चला कि ये तो मेरे पास ही है, बस ठंडा हो गया उसका दिमाग और दौड़ना बंद हो गया। ऐसे संसार में हम भटक रहे थे चारों तरफ, ईश्वर, परमात्मा, देवी, देवता, शांति, सुख। कहाँ भटक रहे थे? जहाँ नहीं है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। अब दिमाग उल्टा हो गया था तो भटक रहे थे। एक बुढ़िया थी तो घड़ा लेकर गई पानी भरने, तो नल के नीचे रखी तो घड़ा उलट गया, तो नीचे का ऊपर हो गया। अब नल चलाने लगी तो चलाती है। थोड़ा अंधेला था, अब लाइन लगी थी पानी भरने वालों की। अब बुढ़िया का नंबर था तो घड़ा रख दी थी नल के नीचे और नल चलाई चली जा रही थी। अंधेला होने से कोई देख भी नहीं पा रहा था पानी कहाँ जा रहा है। ना, पानी तो नाली में जा रहा है क्योंकि घड़ा उल्टा है। अब कभी भर जाएगा क्या? जब उल्टा ही घड़ा है तो कभी भरेगा नहीं। ऐसे ही लोगों का जब तक दिमाग उल्टा रहता है, चाहे जितना सत्संग करें, पूजा पाठ करें, ग्रंथ पढ़ें, संतों के पास रहें, दिमाग उल्टा होने से कभी भी शांति मिलने वाली नहीं है। और दिमाग जब सीधा हो जाता है, जैसे घड़ा सीधा होते ही 2 मिनट में भर जाएगा। तो किसी ने देखा, जब प्रकाश हुआ कि अरे माता जी ये तुम क्या कर रही हो मेहनत, घड़ा तो उल्टा है,
वो बहुत पछताई, घड़े को सीधा किया और पानी भर करके उसे बड़ी शांति महसूस हुई। ऐसे ही जब तक हमारा हृदय, हमारी बुद्धि सीधी नहीं होगी, सही नहीं होगी, तब तक हम इधर उधर भटकते रहेंगे। अनादिकाल का समय देखो बीत गया, कौन योनि जामे भरम्यो नाही, सुखी न भयो आज की नाई। गोस्वामी जी कहते हैं कौन ऐसी जगह है, शरीर है कि जहाँ मैं न गया हूँ, जन्म लेके और मरने तक न यात्रा किया हूँ। बहुत से ऐसे जीव हैं कि दिन भर में कई बार जन्मते और मरते हैं। कई जीव ऐसे हैं कि दिन भर 2-4 दिन जीते हैं, कई जीव ऐसे हैं 2-4 महीना जीते हैं, कई जीव ऐसे हैं 2-4 साल 10 साल जीते हैं, कई जीव ऐसे हैं 50 साल जीते हैं, 100 साल जीते हैं, 200 साल जीते हैं। शरीरधारी तो हर शरीर में जा जा करके अनादिकाल से ये जीव दुख भोग रहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं तेई साहेब के लागव साथा, दुई दुख मेट के हो सना था। ऐसे गुरु के शरण में, ऐसे साहेब के शरण में लगो कि दोनों दुख मिट जाए हमारे। 2 दुख कौन है? जन्म और मरण का दुख, खानी और बानी का दुख। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मने में कितना दुख होता है, और जन्म मरण तो ये बॉर्डर है दोनों किनारे का, बिचवा में बहुत अथाह दुख है। दोनों जन्म होते ही बच्चा रोते हुए जन्मता है, तो ये घोषणा करता है कि अब मैं भाई रोने के लिए ज़िंदगी ये संसार में आ गया हूँ, और फिर रोना आरंभ होता है। थोड़ा बड़ा होता है तो रोता है, बचपना में पैदा होते ही तो रोता ही है, थोड़ा और बड़ा होता है तो रोता है। लोग उसे खिलाते हैं, गोद उठाते हैं, चटकन मारते हैं, गिरता है, रोता है। और बड़ा होता है तो पढ़ने के डर से रोता है, और बड़ा होता है तो नौकरी के डर से रोता है, फिर बाल बच्चों के डर से रोता है, और भी तमाम दुख बीमारी में रोता है, फिर बुढ़ापे में तमाम शिकायतों से रोता है, अंततः जर्जर होके रोते मर जाता है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं आदमी रोते रोते तो जन्मना उसका स्वभाव है, प्रकृति है। ना रोवे बच्चा तो ये घर वाले रोना आरंभ कर देंगे कि मेरा बच्चा कैसे गलत ढंग से पैदा हुआ, क्या क्यों नहीं रोता है, थप्पड़ मार के रुलाते हैं। तो रोना उसकी पहचान है कि बच्चा स्वस्थ है, तो माताएं खुश हो जाती हैं और थाली बजाया करती हैं। लेकिन आगे चल करके उसे हंसना चाहिए। रोते रोते जन्मना तो ठीक है, प्रकृति है, लेकिन आदमी शिकायत करते करते जीता है, ये बहुत मुश्किल की बात है। ये दुख की बात है कि जिंदगी भर शिकायत करता है, अंतिम में फिर पछताते पछताते मर जाता है कि मैं अधूरे में जा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, ऐसे ही करके चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी हार है। अपने को देखना चाहिए, कहीं मैं ऐसे तो नहीं हार रहा हूँ ज़िंदगी से। ये ज़िंदगी बड़ी बेशकीमती है। यहाँ 100-200 की बेईमानी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी ज़िंदगी के साथ हम बेईमानी कर बैठते हैं कि अपने आप को ही नहीं जानते हैं। माना है कि दुनिया के सभी साज जाना है, अपने आप को न जाना तो खाक जाना है। अपने को जानने का काम सबको करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे कैसे करना है। कितनी बेशकीमती ये ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी के मुकाबले और न कोई प्राणी है, न कोई चीज़ है, न हीरा मोती है, न कोई घर है, न प्रॉपर्टी, कुछ नहीं है। ज़िंदगी इतनी अनमोल है। सिकंदर जब मरने लगा था, जब यहाँ से युद्ध करके और हार करके थक करके बेबीलोन की तरफ लौट रहा था, समुद्र के किनारे बीमार पड़ा और पड़ गया, लेट गया वहीं। तो बड़े बड़े वैद्य डॉक्टरी करने लगे, दवाई करने लगे। तो जब कहे कि हुजूर अब लगता है आप बच नहीं पाएंगे, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, मृत्यु नज़दीक चली आ रही है। डॉक्टरों से कहा, अरे डॉक्टरों मुझे जिला लो,
तुम लोगों को मैं आधा राज दे दूंगा। कहीं अब कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं है। कहीं अरे पूरा राज दे दूंगा, मुझे बचा लो, मैं अपनी माँ तक तो पहुँच जाऊँ, दर्शन कर लूँ और अपने खजाना को तो जाकर देख लूँ, लूट लूट के जो भरा हूँ। वैद्यों ने कहा भगवान हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब कोई उपाय नहीं है। मौत मानो सामने आ गई। सिकंदर कहते आए मौत, तो मुझे तू अगर 3 मिनट समय दे दे तो मैं बहुत सारा खजाना जितना लूटा हूँ उसमें से दे दूँगा। मौत कहती है और कोई उपाय नहीं है, मैं आती हूँ तो फिर ले ही के चलती हूँ, छोड़ती ओढ़ती नहीं हूँ, क्षमा नाम की चीज़ नहीं है। तो ये राज काज पूरा दे करके, खजाना दे करके दुनिया का लूटा था जो महान सिकंदर, मौत के हाथ से बचा नहीं। तो अंतिम में लोगों से कहा कि भैया जब मैं मर जाऊं तो अर्थी से हाथ मेरा निकाल देना, ताकि दुनिया के लोग समझे कि इसे इतना बड़ा सिकंदर खाली हाथ चला गया तो हम किस खेत की मूली हैं। इसीलिए कहने वाला कहता है इकट्ठा कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। दोनों हाथ खाली थे तो हम सब लोग भी खाली जाएंगे यहाँ से। इसलिए यहाँ भाई अपने आप को जाने सबसे पहले। ये धन वन और सब लड़का बच्चा शादी ब्याह नौकरी चाकरी बाद में सोचना चाहिए, अपने को जानना चाहिए। मैं कौन हूँ, आखिर मेरा क्या उद्देश्य है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज क्या है, लोग राज समझते हैं ना। चलो भाई ऐसा इनकी पार्टी में जरा घुसो, सीआईडी की तरह पता लगाओ इसका राज क्या है, ये किस वजह से बहुत फूलते पचकते हैं, इनका राज समझ लो, उनका रहस्य समझ लो। तो गांव भर की राज समझते हैं, देश की राजनीति समझते हैं। तो जिंदगी का रहस्य क्या है। तो साहब कहते हैं ज्ञानी पुरुष की जिंदगी का रहस्य को समझो और असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए। जो असत्य झूठाइयाँ हैं, हम जहाँ जहाँ आसक्त हैं उसको त्याग करो। लोग आसक्त जब हो जाते हैं, अनासक्त रहो, आसक्त ना हो। तो जब लोग नमक मिर्चा में आसक्त हो जाते हैं तो भोजन उनको अच्छा नहीं लगता, अचार में, चटनी में, मुरब्बा में, रसगुल्ला में, मिठाई में आसक्त हो गए तो अच्छा नहीं लगता उनको भोजन। अनासक्त रहो। अरे कभी कभी दाल में नमक भूल जाए तो खा लो, बहुत मीठी लगती है, वाह। नहीं आसक्ति है तो दाल आप थालियाँ फेंक देंगे। तो इसलिए अनासक्त, गंदी चीज़ों को तो छूना भी नहीं है, अच्छी चीज़ों में भी अनासक्त रहो। मिल जाए तो खा लो, नहीं कोई बात नहीं। ऐसे कोई भी चीज़ में हो, अनासक्त जीवन जियो। तो जिंदगी में जिंदगी का राज पाओ और असत्य आसक्ति का त्याग करो। अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। अपने को जानो, मैं कौन हूँ। अपने को न जाने तो क्या जाने, अपने को न पाए तो क्या पाए। इसलिए अपने को जानने के लिए हमको गुरु शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि इसके विशेषज्ञ वही हैं। वकालत करना हो तो वकीलों के पास, इंजीनियरिंग करना हो तो इंजीनियरों के पास, डॉक्टर मास्टर बनना है तो डॉक्टर मास्टर के पास, नेतागिरी सीखना है तो नेताओं के बीच में जाइए। कुछ सीखना है, कोई भी काम सीखना है, किसानी सीखना है तो किसानों के बीच में जाइए, तो वो विषय का पाठ वहाँ मिलेगा। लेकिन आप अपने को जानना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं तो गुरु संतों के बीच में, इसीलिए इसकी भक्ति की ज़रूरत है। एक बात और है कि जीवन निर्वाह के लिए आप कोई एक पद चुन लीजिए, किसानी कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए, नौकरी कर लीजिए, राजनीति कर लीजिए, ये सब कर लीजिए, एक रास्ता अपना लीजिए, जीवन निर्वाह हो जाएगा, घर गृहस्थी संभल जाएगी। लेकिन इन सभी मनुष्यों को, नर नारी बूढ़ा जवान, राजनेताओं को, इंजीनियरों को, कलेक्टर और मिनिस्टरों को, सबको भक्ति भजन के बिना शांति नहीं मिल सकती।
कोई भी इंसान अगर शांति चाहे, गरीब अमीर दुखी सुखी नर नारी, तो उनको भक्ति की जरूरत है। और घर गृहस्थी में भक्ति अगर दोनों प्राणी करें तो बहुत अच्छा है। और इसके लिए कोई उम्र नहीं, लेकिन हाँ जवानी में करें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जब से जाने तब से माने, कहाँ कबीर जान दे वही जब से चेते तब से सही। अच्छा, दोनों प्राणी को घर गृहस्थी में कैसे जरूरी है? क्योंकि दोनों में बड़ी सहजता होती है। और अगर एक ठो नहीं हुए, औरत या मर्द भक्त नहीं होते हैं, तो वहाँ झंझट कैसे खड़ी होती है। एक उदाहरण सुना देता हूँ। एक पंडित जी थे। पंडित जी जरा कथा पढ़ते पढ़ते रामायण भागवत में बात आई कि भक्तहीन नर सोहै कैसे, बिन जलवारिद देखिए जैसे। इन सब बातों को सुन करके और गोस्वामी जी भी बीच बीच में बहुत बड़ी बड़ी कील ठोक दिए हैं और भक्ति के विषय में कि भक्ति के बिना सब बेकार है। उन्होंने कहा नीच नीच सब तर गए संत चरण लौलीन, तुलसी जात ही के मदे बूढ़े बहुत कुलीन। ये जात पात का अहंकार लेके सब बड़े बड़े डूब मरे और नीच नीच कहलाने वाले भक्ति भजन गुरु शरण में जाकर तर गए। हमें भावे ला भक्ति भिलिनिया के, हमें भावे। बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा नहाइन और कंगना पाए चमैनिया के, हमें भावे ला भक्ति भिलिनिया की। राजा भी आए महाराजा भी आए अब घंटा बजाए डुमैनिया के, हमें भावे ला भक्ति भिलिनिया के। डुमैनिया मतलब सुपा भगत जिसे कहते हैं, सुपच भगत। जब वो आए तो घंटा बजा यज्ञ में। और बड़े बड़े ऋषि गंगा नहाइन लेकिन कंगना पाए चमैनिया के, कहा जाता है। रविदास भगत कठौती में गंगा अपन बुला लेते रहे, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, एक कहावत चली। तो मन चंगा करने के लिए संतों के पास जाना चाहिए। तो पंडित जी ऐसे ग्रंथों से सत्संग से सुन करके मन आखिर में तैयार हो गया कि भाई भक्त होना ठीक है। अब पंडितानी तो घर में रहती, ये पंडितानी सब सुनती उनती नहीं। पहले सुन लिया था कि हम तो बड़ी जात के हैं, ऊंची जात के हैं, ब्राह्मण कुल की हैं, हमको ये सब क्या ज़रूरत है। साधु महात्मा पता नहीं कैसे कैसे होते हैं। तो उनको ये सब कुछ गंवारा नहीं था। अपने घर में रहती, खाती पीती, अपने अहम में मस्त रहती। पंडित जी विनम्र थे। सत्संग में जाते जाते उन्होंने कहा, हे गुरु महाराज अब हमको दीक्षा दे ही दीजिए, तब रहस्य मिलेगा। तो एक अच्छे संत थे विचारवान, उन्हें दीक्षा दे दिए। पंडित जी उनके शरण में जा कर के बोधवान हो रहे थे, बहुत मस्त थे। संत सेवा बीच बीच में करते, ध्यान करते, चिंतन करते। कभी कभी कोई भक्त संत याद करके उनके यहाँ चले जाते कि सुने हैं कि एक पंडित जी भगत हैं, चलो उनके यहाँ मिल लेते हैं। तो पंडितानी जान करके दूर से ही कह देती कि देखो महाराज, अपना जाए पंडित से बातचीत करो, यहाँ हमको फुर्सती नहीं है खाने खिलाने की। तो लोग समझें और निकल जाएं पतली गली से। एक दिन गुरुजी आ गए। गुरुजी आए तो पंडितानी जान गई कि हमारे पंडित जी के गुरुजी हैं। सोचे कि अब बहुत मुश्किल है, कहीं 2-4 दिन न रह जाएं, नहीं इनके बनावे खवावे में बड़ी झंझट है। ये कहेंगे कि अंगूठी मत पहनना, तुम अंगूठी पहने हो इसलिए नहीं खाएंगे, तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना, पानी छान के बनाना। तो बहुत झंझट है, इसलिए पहले से इनको गली रास्ता बना दो। तो महाराज जी ने कहा कि देवी जी आखिर भगत जी कहाँ गए? पंडित जी कहें तुम्हारे भगत जी का दिमाग कुछ क्रक है, हाथ में फरसा लेकर के वो घूम रहे हैं गांव के बगियों में और उनका दिमाग ठीक नहीं है। महाराज जी सोचे कि जब हमारे भगत जी का दिमाग कुछ गड़बड़ है, काम नहीं कर रहा है और फरसा लेकर के औजार लेकर के घूम रहे हैं, तो वो आएंगे पता नहीं क्या करें, वो हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, तो चलो चलते हैं।
बिना पानी पिंगल किए स्वागत पाए चल पड़े वापस जिस गली से आए थे। इतने में आ गए पंडित जी घर। तो पंडितानी कहती, सुनो जी, अरे तुम्हारे गुरुजी आए हैं। पंडित जी चौंक गए, गुरुजी आए हैं तो कुछ पानी शरबत कराया नहीं? कहने, अरे तुम्हें तो पानी शरबत की हलवा की लगी है। वो एक फरसा मांग रहे थे। फरसा जानते हैं? एक औजार, बांका। तो औजार मांग रहे थे, कहीं तो दिया नहीं। कहीं, अरे तो जाकर खोज को दो, मुझे ये सब ज़रूरत नहीं है देने लेने की। कहीं, अरे गुरुजी हैं, वो जान मांगे तो दे देना चाहिए, तुझे तो बांका की ही लगी है, ला जल्दी निकाल। दौड़ के गए, बांका भीतर से लाए हाथ में और वैसे दौड़े बिना जूता चप्पल पहले और दौड़ के गए तो महाराज जी गांव के बाहर चले जा रहे थे, सीधी सड़क पकड़े और उठाए हाथ, जोर से चिल्लाए, गुरुजी गुरुजी, लेते जाइए, रुक जाइए, ये मैं आ रहा हूँ। तो गुरुजी सोचे पंडिताइन की बात सही है, अब तो ये मुझे मारी डालेंगे, अब कैसे बचूं। तो गुरुजी अपना झोली झंडा फेंक करके भागे तेजी से और भागते रहे। तो इतना आदत थी नहीं, वो बेचारे थोड़े ही में 2, 4, 10, 20, 50 मीटर में ही थक गए और वहीं गिरने की हालत में थे। तो लोगों के पास जाके खड़े हो गए, भैया बचाओ, ये खतरनाक आदमी आ रहा है, इसका दिमाग खराब है। अब पंडित जी पहुँचे, बांका फेंके उधर चरण में गिर पड़े, गुरुजी कौन सी भूल हो गई, कौन सी गलती हो गई, क्यों आप बिना पानी पिंगल किए भाग रहे हैं, जान बचा करके मेरा उद्धार कैसे होगा। ये सब देख करके गुरुजी सोचे तो ये तो प्रार्थना कर रहा है भाई, ये तो दुखी है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है पागल वागल। तो गुरुजी ने कहा, भाई आप तो ठीक ठाक हैं? कहें, हाँ तो मैं ठीक ही तो हूँ, आप क्यों लौट पड़े, भाग पड़े? कहें, पंडितानी ऐसा बोली है कि वो तो दिमाग से गड़बड़ हैं और फरसा लिए घूम रहे हैं बांका लिए। तो कहें, वो तो तुम्हें ऐसा, हमें ऐसा कही है और तुम्हें कहें मुझे बताई है कि तुम्हारे गुरुजी मांग रहे हैं बांका, लेके जाओ, तो मैं देने आया हूँ। इस छल भरी बाणी को देख करके, करतूती को देख करके और समझ करके पंडित जी तो एकदम कांप गए कि हमारी पंडितानी हमारे गुरु शिष्य के बीच में कितना बड़ा बैरियर खड़ा कर देती है, लड़ा दिया है और दीवार खड़ा कर दी है, साजिश कर दी है। तो आज हमारे कल्याण के मार्ग में इतनी बाधा है तो कल तो पता नहीं क्या कर दे, ये जान को ही ख़त्म कर सकती है। ऐसा सोच करके घर लौटे ही नहीं और आगे उनके साथ में लगकर चल दिए। तो फिर भजन गाने लगे, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल का मन से झगड़े मिटा दो, जगत जाल का मन से झगड़े मिटा दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। बहुत पी चुके वासना विष के प्याले, बहुत पी चुके वासना विष के प्याले, तो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, तो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल का मन से झगड़े मिटा दो, जगत जाल का मन से झगड़े मिटा दो, बनो तुम हमारे तुम्हारे बने हम, बने तुम हमारे तुम्हारे बने हम,
बने जिस तरह ऐसा बानक बना दो, बने जिस तरह ऐसा बानक दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल का मन से झगड़े मिटा दो, जगत जाल का मन से झगड़े मिटा दो। कहाँ तुमको ढूंढूं कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ तुमको कहाँ तुमको पाऊं, कृपा करके अपना पता तो बता दो, कृपा करके अपना पता तो बता दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल का मन से झगड़े मिटा दो, जगत जाल का मन से झगड़े मिटा दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। नहीं ढूंढने की हमें कुछ जरूरत, नहीं ढूंढने की हमें है जरूरत, फकत अपने मन को तुम निर्मल बना लो, फकत अपने मन को तुम निर्मल बना लो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। ओ जगत जाल का मन से झगड़े मिटा दो, जगत जाल का मन से झगड़े मिटा दो। बोलिए सद्गुरुदेव की। तो इस तरह से संत गुरु हमारे जीवन में कल्याण में सहायक हैं। तो ये तीन जगहें हैं, संत गुरु और आत्मज्ञान, आत्म स्थिति। तो हम सबको आत्म स्थिति की ऊंचाई में चलना चाहिए। सब ज्ञान हो और कमाई हो कोई बात नहीं, सब जीवन निर्वाह होगा, सब बढ़िया हंसी खुशी से जीवन चलेगा। तो हंसी खुशी से जीवन चलेगा, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है तो भटकाव बंद नहीं होगा। इसलिए सब लोग आत्मज्ञानी बने। आत्मज्ञान वह विद्या है कि संसार में इसे और कहीं नहीं पाएंगे। कोई विद्यालय, कोई यूनिवर्सिटी, कोई संस्थान, कोई ऑफिस, कोई पुस्तक अलग हमें नहीं सिखाएगी। आत्मज्ञान के लिए स्वयं साधना करनी पड़ती है, गुरु शरण में जाना पड़ता है। इसीलिए गुरु की ज़रूरत होती है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं। उसे सद्गुरु कहते हैं। विवेकवान, पारखी, विचारवान, वैराग्यवान, ब्रह्मचारी, सदाचारी, ऐसे महान गुरुजनों के शरण में जा करके हम बोध प्राप्त कर सकते हैं। ऋषियों ने हमें बताया है, उत्तिष्ठा जागृत प्राप्त वरान बोधत, उठो जागो, बोधवानों के पास जाकर के बोध प्राप्त करो, अंधकार तब मिटेगा। सतगुरु कबीर कहते हैं, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठ मिलहु कबीरा। जहाँ धीर गंभीर पुरुष हों वहाँ उठ कर जा कर के मिलो। उठ कर मतलब विनम्र हो करके, सरल हो करके, अहंकारी हो करके नहीं, सरल हो करके। एक सज्जन थे, घर से बहुत परेशान हुए तो सोचे अब मैं नहीं रहूँगा घर, जाता हूँ महाराज जी के शरण में रहूँगा। तो चल पड़े। अब घर में तंग थे, परेशान थे, क्रोधित थे, गुस्साए थे। अब रास्ता में पटक रहे थे, पटक पटक कर पैर चल रहे थे। और कोई भी अगर ठोकर की चीज़ मिले तो उन्हें पैर मार देते थे। वो दिमाग ऐसा चल रहा था रास्ते रास्ते। तो चलते चलते लंबा रास्ता, पहाड़ी पर आश्रम था, वहाँ चढ़े तो थक भी गए और रास्ते में भुनभुनाते हुए गए, नाराज़ होते गए। इतना महाराज ऊपर बना लिए हैं, इन साधुओं को क्या कहें।
पहाड़े पर आश्रम बनाया करते हैं, कितना कष्ट है, और रास्ता भी साफ नहीं है, बड़ा कटीला है, बड़ा दूर है। खूब खींचते रहे, शिकायत करते रहे। वहाँ पर पहुँचे, आश्रम दिखाई दिया, कुछ संत झाड़ू लगा रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। बोले महाराज जी कहाँ हैं? गुरु जी के दर्शन हम करने आए हैं। तो बोले अच्छा अच्छा भैया भगत जी, गुरु जी के दर्शन जाओ कर लो, वहाँ पर वो मकान है, वहाँ जाओ, दरवाज़ा अंदर जाना, गुरु जी अंदर बैठे ध्यान कर रहे हैं। तो चल पड़ा तो हाथ में लठ थी, डंडा था, तो उसे गया तो उधर फेंका एक किनारे, तो ढलकते हुए वो डंडा गिरा, आवाज़ किया। तो गुरुजी अंदर से समझ रहे थे कोई लगता है कौन है ये, हाथ पैर पटकते हुए आ रहा है। फिर देखे कि दरवाज़ा बंद है, तो ज़ोर से दरवाज़ा खोले तो इतना तेज़ से खुल गया दरवाज़ा कि गुरुजी भी चौंक गए। दरवाज़ा का भी लगता है टूटते से हुए बचा। देखे कि अंदर गुरुजी हैं, तो जूता चप्पल उतारा, तो एक जूता फेंका इधर एक उधर, और फिर अंदर गए और डंडे के समान दंडवत करने लगे, हाथ जोड़े, गुरुजी मेरे दुख को हरण कीजिए, मैं बड़ा दुखी हूँ। गुरुजी ने कहा मूर्ख राज, जा पहले डंडे किससे क्षमा मांग, दरवाजे से क्षमा मांग, अपने जूते से क्षमा मांग, तब तेरे मन में शांति मिलेगी। पहली बार ऐसा कोई कहा, गजब है। अरे किसी महात्मा साधु से क्षमा मांगने की बात कहते तो मैं क्षमा मांग लेता, अब लठ से डंडे से क्षमा मांगूं, जूते से क्षमा मांगूं, अब दरवाजे से क्षमा मांगूं, ये कोई बात हुई। खड़ा देख रहा था टकर टकर कि गुरुजी क्या मुझे आर्डर दे रहे हैं। अब गुरुजी की बात नहीं, कहें कुछ नहीं, अब जा, जो मैं कहता हूँ वही कर, तब तुझे शांति मिलेगी। अगर शांति चाहता है तो, नहीं जा, वापस अपने घर जा। तब गुरुजी की बात अब मानने पड़ेगा, इसीलिए आया था। तो गया डंडे के पास, अपने लठ के पास, हे लठ महाराज मुझे क्षमा करना, तू हाथ में मेरे आया है, मुझे कुत्ते से बचाया है, काटते काटते लोगों से बचाया है, नदी में बचाया है, और चीज़ों से बचाया है। मैंने तुझे ऐसे फेंक दिया निर्दय की तरह, और तू भड़बड़ाते हुए गिरा था, मैंने तेरे साथ सहूलियत नहीं किया, हे डंडा महाराज मुझे क्षमा करना। तो थोड़ा सा 10% शांति मिली। और फिर आया जूते के पास, हे जूता महाराज, तूने मेरी वर्षों से पैर की रक्षा करता है, कांटा से, खूंटी से, गड्ढे से, कंकड़ से, पत्थर से, और पैर की सुरक्षा करता है। मैंने तेरी इज्जत नहीं किया, तुझे ऐसा लात मार के फेंक दिया और व्यवस्था नहीं दी, तो मुझे क्षमा करना, मैंने तेरा अपमान किया है। उसे 50% शांति मिली। फिर दरवाज़ा के पास गया, हे दरवाज़ा, तो मेरे गुरुजी का घर है, और मेरे गुरुजी के यहाँ तो पर्दा लगाता है, जंगली जानवरों से बचाता है, तो बहुत बड़ा उपकारी है। मैंने गलत किया, बिना बिचारे ठेल दिया, तो टूटते टूटते बचा। मैंने बहुत अपमान किया तेरा, तो क्षमा करना। उसे 75% शांति मिली। फिर अब गुरुजी के पास गया, कहें गुरुजी अब मुझे शांति की ज़रूरत नहीं है, अब थोड़ी जो 25% कम थी, अब आपके शरण में आके मैं पूरी कर ली, मुझे 100% शांति मिल गई। कहें बस यही काम करना है कि हर जगह विनम्रता से, सरलता से काम करना है, तो कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं अलग से पूजा नहीं करनी पड़ेगी। घर का एक एक सामान, एक एक चीज़ों से, एक एक लोगों से हम सहूलियत से काम करें, तो सब काम हमारा पूजा बन जाता है। सद्गुरु कबीर इसीलिए कहते हैं, गुरु प्रताप भयो जा दिन से सूरति न अंत चले, जहाँ जहाँ डोलूँ सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा, जब सोऊँ तो करूँ दंडवत भाव मिटाऊँ दूजा, आँख न मूंदूँ कान न रूंधूँ, काया कष्ट न धारूँ, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। तो ये सब देवी देवता बैठे हैं, हंस हंस के इनकी पहचान करो। इनसे बढ़ कर के सुंदर देवी देवता संसार में कौन हो सकते हैं, लेकिन हम पहचान करते ही नहीं हैं। अरे जब इस तरह मन हमारा शुद्ध हो गया, तो जब सोते हैं तो मानो दंडवत करते हैं भगवान का, और जब चलते हैं तो परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस तरह से और देखते हैं, खुले नयन हंस हंस पहचानो,
हम देखते हैं सब देवी देवता हैं, सब में आत्मा परमात्मा का निवास हो रहा है, तो कहाँ भटकना है। तो जीते जी आदमी का उद्धार हो जाता है, तरन तारण हो जाता है, आत्मदर्शन परमात्म दर्शन सब हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। इसलिए हम बोधवान बने, संत गुरु की शरण में जा कर के आत्म स्थितिवान बने। तो अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।